वी विल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड आइसोमर्स. ओके, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आइसोमर्स बोलते हैं. वो इम्पॉर्टेंट है फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, व्हाट इज मेंट बाय आइसोमर्स. आइसोमर्स क्या होते हैं. ड्रॉ द आइसोमर्स फॉर ब्यूटेन. ब्यूटेन के लिए आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे आइसोमर्स होते क्या हैं. So, the organic compounds having the same molecular formula but different structures. वो organic compound जिनका molecular formula same रहता है लेकिन उनकी structures different way से draw कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे आइसोमर्स. ओके, नाउ हमें क्या करना है, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन बनाना है. मतलब ब्यूटेन को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें ये एक्सप्लेन करना है. सो ब्यूटेन हैज़ टू आइसोमर्स. ब्यूटेन के टू आइसोमर्स हैं. अगर आप पहले बनाकर देखना चाहेंगे किस तरीके से ब्यूटेन को अलग अलग फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उससे हम निकाल सकते हैं कि कितने आइसोमर्स होंगे. सबसे पहले ब्यूटेन के लिए हम क्या करते हैं, ब्यूट का मतलब होता है 4 और एन का मीनिंग होता है एल्केन. सो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 4 कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया. सबकी वैलेंसी फुलफिल करेंगे. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. सो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन लगेंगे और फोर्थ वैलेंसी कार्बन से फुलफिल्ड है. सेकंड कार्बन की वैलेंसी फर्स्ट यहाँ फिल्ड है, सेकंड यहाँ फिल्ड है, थर्ड हम यहाँ फिल कर रहे हैं एंड फोर्थ यहाँ फिल हो जाएगी. नाउ थर्ड कार्बन पे देखिए, फर्स्ट वैलेंसी, ये सेकंड वैलेंसी, ये थर्ड वैलेंसी एंड फोर्थ वैलेंसी. कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई. लास्ट कार्बन पे देखिए 1 वैलेंसी, ये 2, ये 3 एंड ये 4. ओके, सो हमने एक ब्यूटेन बना लिया. सो इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन. इसका नेम होता है एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन. एक आइसोमर बन गया. नाउ इसको हम, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. सी के साथ 3 हाइड्रोजन है तो इट विल बी CH3. इस सी के साथ तो 2 हाइड्रोजन है तो इट विल बी CH2. नेक्स्ट सी के साथ 2 हाइड्रोजन है देन अगेन इट विल बी CH2 एंड नेक्स्ट लास्ट सी के साथ 3 हाइड्रोजन है तो इट विल बी CH3. नाउ नेक्स्ट अब हम ड्रॉ करते हैं. हमने क्या करना है, पहले 4 कार्बन आइटम्स हमने चेन में लिए थे. चेन में मतलब स्ट्रेट ऐसे कर कर. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 3 कार्बन आइटम्स को चेन में कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो हम 3 कार्बन आइटम्स को ऐसे चेन में कंसिडर करा. अब क्या करेंगे, इसमें से एक कार्बन आइटम हैंग कर देंगे. ओके, एक कार्बन आइटम क्या हैंग हो जाएगा, CH3 हैंग हो जाएगा यहाँ पर. अब कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करेंगे, 1 2 3 एंड 4 ये आ गई. ऐसे यहाँ पर 1, ये 2. ओके, ये वाली वैलेंसी कितनी हुई, 2, ये हो गई 3 एंड ये हो गई 4. अब लास्ट वाले कार्बन की 1 वैलेंसी, ये 2, ये 3 एंड देन ये वैलेंसी कितनी हो गई 4. ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, कंडेंस लिख सकते हैं. सी के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है. इस सी के साथ एक CH3 हैंग कर है, सिंगल बॉन्ड C. और कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है तो CH लिखेंगे और एक CH3 हैंग कर देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड CH3. ओके, सो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन. जब एक हैंग कार्बन से एक स्ट्रक्चर हैंग करता है तो उसको हम बोलते हैं आइसो. और टोटल कितने कार्बन आइटम्स हैं, ब्यूटेन. इसका नेम हो जाएगा आइसोब्यूटेन.